और जैसा कि आपने सरेंडर की बात की, तो बार बार जो है मैं देखता हूँ कि सरकार के लोग मुद्दे को भटकाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। मुद्दा जो है और बार बार सेना का अपमान बताते हैं, लेकिन जब आप जो राहुल गांधी जी ने कहा, अगर आप उसको ध्यान से सुनोगे, उन्होंने सेना का नाम नहीं लिया। उन्होंने ये कहा, साफ साफ कहा कि नरेंद्र कर सरेंडर, और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा ट्रंप ने कहा। मुझे ये बताइए कि इसमें सेना का नाम कहाँ पे है? और जहाँ तक सेना के समर्थन की बात है, तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले राहुल गांधी जी थी, जब पहलगाम अटैक होने के बाद सबसे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद उन्होंने बोला कि मैं सरकार के साथ खड़ा हूँ। सरकार जो भी निर्णय लेती है, सरकार जो भी फैसले लेती है, हम सरकार के साथ खड़े हैं, और सेना को बिल्कुल आज़ादी मिलनी चाहिए और इसका बदला। और उन्होंने बिल्कुल कड़े शब्दों में कहा, अगर आप फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, कड़े शब्दों में उन्होंने कहा कि बदला ऐसा वैसा नहीं, ये उनके शब्द थे, मैं बता रहा हूँ कि ऐसा वैसा नहीं, ऐसा हो कि वो उनकी पुश्तें याद रखे। लेकिन पता नहीं ये भाजपा के लोग जो है और सरकार के लोग हैं, इसको ट्विस्ट करने की कोशिश करते बार बार। तो ये सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं। दूसरी बात, कुछ लोग जो कह रहे हैं कि ये राजनीति करते हैं सेना के ऊपर, मैं आपको बताऊं कि जब 26/11 मुंबई का अटैक हुआ था, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो अभी हैं, आप अभी तो खैर 1-2 महीने होने को है इस हमले को, और उस दिन कार्रवाई अंदर चल रही थी होटल के अंदर। आपको बिल्कुल शर्म की बात है, आपको भी शर्म आ जाए, आप शायद समर्थक हो भाजपा के, तो भी आपको शर्म आएगी कि जिस दिन हमला वहां पे हुआ था उस दिन अंदर कार्रवाई, सेना अंदर कार्रवाई कर रही थी और बाहर मोदी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई सेना के सम्मान में नहीं चल रहा था, सरकार को समर्थन देने के लिए नहीं चल रहा था। मैं आपको इसमें पोस्टर भी दिखाऊंगा, उसमें उन्होंने सरकार को घेरने के लिए किया था, और शाम को अखबार में उनका एक विज्ञापन आया कि फाइट द टेररिस्ट, वोट फॉर बीजेपी। तो ये बीजेपी और ये हमें ज्ञान देते हैं सेना के सम्मान पे और राजनीति पे। विमल जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस बात पर? उन्होंने कहा है कि आप हमसे भी कहा है, हम कवियों से भी कहा है, यदि आप भाजपा के समर्थक भी हैं तो भी आपको शर्म आ जाएगी। बिल्कुल, अगर आप सेना के साथ हैं तो शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल, शर्म आने के लिए हमारे पास और भी बहुत सारी बातें हैं जिन पर मैं लगातार शर्मिंदा होते रहती हूँ जब मैं ये सुनती हूँ कि सेना बताए कि वहां पर कितने उनके प्लेन तोड़े गए। जब ये सारी बातें सुनते हैं हम बिल्कुल शर्म आनी चाहिए, बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। और मुझे भी शर्म आती है कि जब हमारे विदेश मंत्री, नहीं आप सुनिए पहले, नहीं मुझे लगता है कि मुझे लगता है आपको सुनने की जरूरत है, आपको सुनने की जरूरत है। ये सवाल वहां से आया कि कितने राफेल गिरे हैं, जब हमारे विदेश मंत्री ने खुद कहा कि हमने हमला करने से पहले दुश्मन को बता दिया था कि हम हमला करने वाले हैं, उन्होंने ये कहा। और जब कोई देश का मंत्री ये अपने दुश्मनों को ये बता दे कि हम आप पे हमला करने वाले, तो जाहिर सी बात है कि वो सावधान हो जाएंगे, और जब सावधान हो जाएंगे तो हमारे नुकसान होने की संभावना ज्यादा है। इस सवाल पे उन्होंने कोट करके, इस सवाल उनके जवाब के बाद कोट करके, उन्होंने अपने मन से नहीं बोला, जब विदेश मंत्री ने ऐसा कहा तब जाकर उन्होंने ये सवाल पूछा। तो क्या गलत है इसमें विपक्ष का ये सवाल पूछना? अगर आप अपने दुश्मन को, अगर मैं आपको पहले बोल दूं कि मैं 5 मिनट बाद आप पे हमला, आप तो सावधान हो जाएंगे, आपका नुकसान कम होगा, हो सकता है मेरा ज्यादा हो। यही सवाल उन्होंने किया, तो लॉजिकल है, और ये भाजपाइयों को समझ में नहीं आता।